Dear students, I hope you all are fine. You are watching Ashar Hashmi Academy. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक चैप्टर जो क्लास 10th में है, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट आखान बोर्ड एंड अदर बोर्ड्स आल्सो. क्लास 9th में भी ये इन्वॉल्व है सिन बोर्ड के अंदर, और क्लास 10 में ये फेडरल बोर्ड में भी है जो कि मच एडवांस है. अब इसमें यह है कि जो आखान बोर्ड में या दूसरे जगहों पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आगे बढ़ता है और एडवांसमेंट में आता है तो इस तरह के सवालात आपको मिलेंगे जो मैंने बोर्ड पे लिखे. आपको x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन मेक श्योर कि x की वैल्यू उसी वक्त ही निकल सकती है जब ये रूट का साइन, जिसे आप रेडिकल साइन कहते हैं, ये हट जाए. उससे पहले आप कुछ नहीं कर सकते. अब इसको हटाने के लिए कुछ कंडीशंस हम यूज करते हैं, वो देखनी होगी. आप देखें, सबसे अहम तरीन बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये कि यहां पर एक लम्हा ऐसा आएगा जिसमें आपको सपोजिशन करनी पड़ेगी. मतलब अगर आपको x वाला हिस्सा दो दफा नजर आ रहा होगा, एक जैसा डुप्लीकेट नजर आ रहा होगा, उस सूरत में आप फिर उसे सपोज करके छोटा करेंगे. अभी यहां पर ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही. ये एक सिंपल क्वेश्चन है जिसकी शुरुआत यहां पर की गई है. ये फेडरल बोर्ड में भी है, ये सिंध बोर्ड में भी है, लेकिन आखान बोर्ड वालों ने क्लास 10th में ये फर्स्ट टाइम इंक्लूड किया है, और डेफिनेटली ये ओ लेवल्स में भी है, तो सभी इससे फायदा उठा लेंगे. देखिएगा, मैं पहले किसी तरह ये रूट हटाऊंगा. दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं. रूट वाला हिस्सा हो सकता है रूट वाले के साथ बाहर कोई चीज प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड भी हो रही हो, तब भी आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे. लेकिन अगर रूट वाले हिस्से के साथ कोई चीज प्लस माइनस हो रही होगी तो कोशिश करें कि उसको हटाकर उस तरफ ले जाएं. अब उस तरफ का क्या मतलब है? मैं इस इक्वल टू को दीवार कहता हूं जब भी वो दो चीजों के दरमियान होती है, आप जानते ही है. अब मैं पहले कुछ भी करने से पहले मैं इसको रूट हटाने की बात करूंगा, क्योंकि इधर सपोज नहीं कर सकते और ना रूट के साथ कोई चीज लिखी हुई है. अब ये होगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. 7x + 16 होल स्क्वायर. एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, ये स्क्वायर 7x और 16 के ऊपर अलहदा नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में प्लस और माइनस इंक्लूड है. तो अब होगा क्या, मैं स्क्वायर से इस रूट को कैंसिल कर दूंगा. बहुत आसान रास्ता है. इसको देखें तो ये बन रहा है a + b का होल स्क्वायर. मैं इसको किस तरह अप्लाई करता हूं, ये फॉर्मूला सभी जानते हैं. a स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 2 सा 4, 4 5 सा 20 इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, 7x + 16. क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पता चल रही है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की सबसे बड़ी पावर 2 होनी चाहिए. देख लें, पावर 2 है, ये क्वाड्रेटिक बन गई. आगे चलते हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बुनियादी शरायत, वो आप पुराने लेक्चर्स देख लीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्लेलिस्ट में आपको समझ में आ जाएंगी. पहले पावर 2 आएगी x की, फिर पावर 1 आएगी, फिर कांस्टेंट, और सीधे हाथ पे 0 होना चाहिए. तो अब मैं सीधे हाथ कौन, दीवार के सीधे हाथ वाली चीज को उल्टे हाथ पे शिफ्ट करूंगा. ये देखिए कुछ ऐसा बनेगा, -7x - 16 = 0. सीधे हाथ पे तो आपको 0 करना ही करना है. ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, लीनियर इक्वेशन हो, दोनों में ही यही खेल खेला जाता है. अब ये बना 4x स्क्वायर प्लस 20x - 7x 13x, 25 - 16 9 = 0. ये बाकायदा तौर पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई. पावर 2, पावर 1, कांस्टेंट और सीधा हाथ पे 0. जब तक ये नहीं होगा सवाल आगे कभी नहीं जा सकता.
नाउ यू हैव 3 चॉइसेस मेनली। आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक लगाना चाहते हैं, या कंप्लीट द स्क्वायर, ये आपकी मर्जी होगी। अगर ये फैक्टराइजेशन यानी मिडिल टर्म ब्रेक से हो रहा है तो आप इसे लगा दें। 4 9 36, तो मेरे लिहाज से ये हो रहा है +4x +9x +9 इक्वल टू 0। यहां से 4x कॉमन लें, आप इतना तो जानते ही होंगे, x + 1 + 9 x + 1 इक्वल टू 0। अब आपका ये बन गया x + 1 एंड 4x + 9 इक्वल टू 0। एक बात आपको यहां बतानी है, और ये बात मैं बार बार बताता हूं, हालांकि पहले मैं बता चुका हूं। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और सीधे हाथ पे 0 आ रहा है। 0 आना मैंडेटरी है, जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूं। कोई और अपनी तरफ से खेल खेलने की कोशिश मत कीजिएगा। ये बताना चाह रहा है कि या अगर ये 0 हुआ और इससे मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर 0 आएगा, अगर ये 0 हुआ और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर 0 आएगा। यानी ये समझे जो इक्वल टू 0 लिखा हुआ है वो असल में इन दोनों का रिजल्ट है, या फिर दोनों 0 होंगे। तो हम इन दोनों को एक करके ब्रेक कर देते हैं। x + 1 इक्वल टू 0, दैट्स वाई, क्योंकि मुझे नहीं पता इन दोनों में से 0 कौन है, क्योंकि इनका रिजल्ट 0 आ रहा है तो दोनों को 0 ले लेते हैं। x + 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, और 4x + 9 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -9/4। ये आपके दो आंसर आ गए। अब आप चाहे तो उसको डेसिमल में बदल लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी ये तमाम टीचर से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, चाहे वो पाकिस्तान के हो चाहे वो इंडिया के हो, फजूल में IQ लेवल ये फजूलियात के चक्कर में पड़ने के बजाय हम लोग इस वक्त टेक्नोलॉजिकल दौर में रह रहे हैं। स्टूडेंट्स को कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की भरपूर इजाजत दीजिए, ठीक है, वरना वो नुकसान उठाएंगे। ठीक है, इस बात को याद रखिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग अगेंस्ट बात कर रहे होते, नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए उन्हें बेचारों को पता नहीं होता। तो लाजमी तौर पे हर हाल में कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की इजाजत दीजिए, चाहे वो सिंपल हो या साइंटिफिक हो। हमें टारगेट हासिल करने से मतलब होना चाहिए, फजूल पुरानी सोचों पर नहीं चलना चाहिए। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द टीचर्स कि वो अपनी सोच को बदलें। ये सवाल था। अब इसको चेक करने का तरीका क्या है, आप इन दोनों वैल्यूज को क्वेश्चन में पुट कर दें। अगर दीवार के दोनों तरफ एक आंसर आ गया तो इसका मतलब है कि ये आंसर सही है। इसके साथ ही हमारा एक बहुत ही आसान तरीन सवाल खत्म हो गया। बहुत सारी टाइप्स आपको इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में मिलेंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।